नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके जन्म दिवस आने वाला है और इस मौके पर तमाम तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी होना है। इन कार्यक्रमों के बहाने कुछ लोग अपनी राजनीति सीखेंगे, कुछ लोग अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ लोग वास्तव में अपने महापुरुष का जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन एक तबका जो हमेशा से जातिवादी रहा है, बाबा साहब के विरोध में रहा है, उस तबके ने एक बार फिर से अपनी औकात दिखाने का काम किया है, फिर से बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है। कैसे उन्होंने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया है और क्या कुछ जवाब उनको बसपाइयों ने दिया है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह बाबा साहब को लेकर एक टिप्पणी करते हैं। उस टिप्पणी के बाद पूरे देश में जो माहौल है उनके खिलाफ गर्मा गया था। यहां तक कि बहुजन समाज पार्टी ने सड़कों पर उतरकर उनके खिलाफ आंदोलन किया था और अपने महापुरुष का मान सम्मान के लिए उन्होंने सड़क पर लड़ाई लड़ी थी। इसके बाद लगातार बाबा साहब को लेकर जो जातिवादी तबका है वो अलग अलग तरह से टिप्पणी करता रहता है और बाबा साहब को एक जाति विशेष का व्यक्ति बांध कर रखना चाहता है। लेकिन साथियों, बाबा साहब जो एक शख्सियत है, जो विश्व रत्न है, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है, उस शख्स को ये लोग सिर्फ एक जाति का व्यक्ति बनाकर रखना चाहते हैं। कैसे रखना चाहते हैं? आप ये एक लेटर देखिए। ये जो लेटर है ये आया है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, यानी कि जहां पर योगी की सरकार चल रही है उस प्रदेश से आया है। और राजधानी लखनऊ में जो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय उपलब्ध है वहां से ये साथियों लेटर आया है, जिसमें लिखा हुआ है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस 14 अप्रैल 2025 के अवसर पर राजभवन लखनऊ में विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं उनके संबंध समस्त महाविद्यालयों में अनुसूचित जाति के सफल छात्र छात्राओं के मध्य भाषण प्रतियोगिता के आयोजन के संबंध में। अब आप कह सकते हैं कि इसमें कैसा जातिवाद है, ये बाबा साहब का अपमान कैसे हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बाबा साहब का विरोध करते हैं वे लोग बाबा साहब के जन्म दिवस पर प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। साथियों, जश्न मनाने में बुराई नहीं है, प्रतियोगिता कराने में बुराई नहीं है। बुराई यहां पर यह है जो लगातार सवाल उठ रहा है, ये जो प्रतियोगिता हो रही है ये दलित समाज तो नहीं करवा रहा है, या दलित समाज की कोई यूनिवर्सिटी है वो तो नहीं करवा रहा है, बल्कि सरकार की जो यूनिवर्सिटी है वो इस प्रतियोगिता को करवा रही है। और इस प्रतियोगिता को करवाया जा रहा है किनके लिए? सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति के लोगों के लिए, यानी कि जो अनुसूचित जाति के स्टूडेंट्स इस कॉलेज से संबंधित है, इस यूनिवर्सिटी से संबंधित है, उनके बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाना है। यहां पर साथियों सवाल निशान है और जो जातिवाद की बात मैं कर रहा हूं वो जातिवाद साथियों यहीं पर झलक जाता है। यानी कि बाबा साहब को सिर्फ अनुसूचित जाति तक सीमित रखना चाहते हैं। अगर प्रतियोगिता होती है और सभी जाति वर्गों के लिए ये खुली रहती है तो सभी जाति वर्गीय के लोगों को बाबा साहब का अध्ययन करना होगा। बाबा साहब ने क्या काम किए उन कार्यों का अध्ययन करना होगा, तभी जाकर वे स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। और अगर उनकी स्टडी सफल रहती है और वो मन लगाकर स्टडी करते हैं तो उनको इसमें विजेता बनाया जा सकता है। लेकिन साथियों यहीं पर वे लोग खेल कर जाते हैं और चाहते हैं कि उनके जो समाज के लोग हैं वे बाबा साहब से दूर ही रहें। बाबा साहब ने कैसे इस देश के लिए काम किया, कैसे इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई, कैसे इस देश की जो महिलाएं हैं उनको आजादी दिलाने का काम किया, कैसे आज जो आप इमारतें इस देश में देख रहे हैं, विभिन्न सरकारी संस्थानें आप देख रहे हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, सरकार का जो वर्तमान स्वरूप आप देख रहे हैं, और जो भी हक अधिकार आम लोगों को मिले हुए हैं, उन अधिकारों का लुत्फ आप उठा रहे हैं, उन के बारे में जो अन्य समाज के लोग वे जान ना पाए, बाबा साहब ने के जो योगदान है, बाबा साहब के जो महत्ता है वो ना समझ पाए, इसलिए ये लोग साथियों इन लोगों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक रहे हैं। और यहीं पर साथियों इनका जो जातिवाद आ जाता है, और यहीं पर सवाल उठ रहा है कि सिर्फ इस प्रतियोगिता में अनुसूचित जाति के स्टूडेंट ही शामिल क्यों किए जा रहे हैं। इसका संज्ञान बहुजन समाज पार्टी ने लिया है, और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने इस मुद्दे को उठाकर बड़े सवाल पूछे हैं। उनका कहना है, बाबा साहब आधुनिक भारत के साथ विश्व के सबसे महान और सुंदर संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब सिर्फ SC ST के ही मात्र महापुरुष नहीं है, पूरे राष्ट्र के आइकॉन हैं। बाबा साहब ने देश के बहुजन समाज के साथ साथ भारतीय नारियों के भी उद्धारक हैं। लेकिन इस तरह के आदेश देकर 14 अप्रैल को SC ST के छात्रा भाषण प्रतियोगिता में भाग लेते सरासर गलत है, बाबा साहब का अपमान करने वाला प्रतीत होता है। बाबा साहब के जन्म दिवस पर सभी जाति, धर्म और मजहब के लोगों को स्पीच में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि देश के लोग बाबा साहब के आधुनिक विचारों को समझ सके, किस तरह राष्ट्र निर्माण में बाबा साहब का योगदान रहा है। जय भीम, जय भारत। तो लगभग साथियों जो बातें मैंने आपको बताई, क्यों बाबा साहब को सिर्फ ये लोग अनुसूचित जाति यानी कि दलित समाज तक सीमित रखना चाहते हैं, वही बातें लगभग सांसद रामजी गौतम ने यहाँ पर अपनी बात में उठाई हैं। और उन्होंने उन्हीं बातों का जिक्र किया है कि कैसे बाबा साहब विश्व रत्न है, विश्व का सबसे सुंदर संविधान उन्होंने बनाया है, नारियों का उन्होंने उत्थान किया है, और इस देश में जो गरीब तबका है, वंचित समाज जो इस देश में रह रहा है, उसके हक अधिकारों के लिए कैसे बाबा साहब ने संविधान में पूरी व्यवस्थाएं की है, उन सभी का जिक्र किया है। और ये जो आदेश आया है ये पूरी तरह से जातिवाद है और बाबा साहब का अपमानित करने वाला लग रहा है। तो कैसे साथियों बारीक तरीके से इस देश में जातिवाद किया जाता है, महीन तरीके से आपको बिना बताए या बिना आपको महसूस कराए इस देश में आपके साथ जातिवाद कर दिया जाता है, आपको मालूम भी नहीं चलता है। और ये जो जातिवाद किया जा रहा है साथियों सरकारी संस्थानों के द्वारा किया जा रहा है, और उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके द्वारा ही ये जातिवाद किया जा रहा है। आपकी क्या टिप्पणी है कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।